सब्सक्राइब कीजिए माय फैशन डायरी को, बेल आइकन को टच कीजिए ताकि अपलोड होने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आप देखेंगे ये बहुत ही सुंदर बॉटनेक डिज़ाइन बनाने का तरीका। इस डिज़ाइन के लिए मैंने ये कैनवास लिया है फोल्डेड और जिसकी लंबाई है 6.5 इंच और चौड़ाई है 7 इंच। और यहाँ बॉटनेक की हम चौड़ाई लेंगे पूरी 9 इंच और उसका आधा करके हम करते हैं 4.5 इंच यानी 4.5 इंच। और नेक की लंबाई 4 इंच। आप यहाँ अपने अकॉर्डिंग ये मेज़रमेंट ले सकते हैं, कम या ज़्यादा। अभी इसे बॉटनेक का शेप देंगे। इस शेप के आगे हम 2 इंच के गैप से एक और मार्क करेंगे। इसके बाद हमें एक स्क्वायर का पीस लेना है, ये कैनवास का, जिसकी लंबाई और चौड़ाई 2 इंच है, यानी बराबर स्क्वायर में है ये। इसके सेंटर के भाग में हमें मार्क देना है, यानी 1 इंच पर मार्क देंगे, नीचे और ऊपर दोनों साइड में। और फिर यहाँ से इस तरह से हम ये शेप देंगे। ये आधा हार्ट का शेप है और ये हमारी सेंटर की लाइन। यहाँ से इस कैनवास को हम सेंटर से फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्ड करके ये जो शेप दिया है इसे कट करेंगे। ऐसे ही बहुत ही अच्छा हार्ट का शेप बनके निकल आएगा। और अभी इस हार्ट को इस तरह से फोल्ड करके हमारा जो फोल्डेड भाग है कैनवास के ऊपर वहाँ रखना है। और जो हमने ये शेप दिया है 2 इंच का गैप है, ये उसके बीच में ही रखना है। ऊपर के हिस्से में हम लगभग 0.25 इंच का हिस्सा छोड़ेंगे और नीचे ऐसे इसे प्लेस करेंगे। और ये हार्ट का ये जो शेप है ये मार्क करना है। अभी इसके आगे हार्ट को ये खोल के इसके आगे प्लेस करेंगे और इन दोनों के बीच का गैप 0.25 इंच रखेंगे। इस तरह से ये आगे से आगे हार्ट को प्लेस करके हमें ये शेप देना है। मैं यहाँ पर ये सारे शेप दे चुकी हूँ इस तरह से। अभी ये जो दो इंच का गैप है इसके मिडिल में हमें मार्क देना है, यानी 1 इंच की गैप से ये हमें शेप देना है बॉटनेक का ही, इसी के अकॉर्डिंग। अभी ये हम नेक कट करेंगे। सबसे पहले ये जो हिस्सा है इसे कट करना है। उसके बाद में आउटर की जो लाइन है उसके पास में लगभग 0.25 इंच का गैप छोड़ के या ½ इंच का गैप छोड़ के हमें इसे कट कर देना है। इसके बाद ये जो सेंटर की लाइन है जो हमने 1 इंच की मार्क की है उसे कट करना है। इस तरह से ये जो हार्ट का शेप है ये 2 भागों में अलग हो जाएगा। अभी ये दोनों साइड में ये जो शेप है उसे कट करके अलग अलग कर देना है। इस तरह से ये नीचे का हिस्सा मैं शेप में कट कर चुकी हूँ और ऊपर ये जो हार्ट का ये स्वीट हार्ट का शेप है इसे भी ट्रिम कर देना है। इसे कट करने के बाद देखिए ये ऊपर का हिस्सा इस तरह से रहेगा और ये नीचे का हिस्सा। अभी आप इनको ऐसे मिलाइए तो ये इनका शेप अच्छे से दिखना चाहिए। कभी भी कटिंग में थोड़ी फिनिशिंग अच्छी नहीं आई तो आपकी ये डिज़ाइन बनने के बाद उसकी फिनिशिंग इतनी अच्छी नहीं आएगी। तो यहाँ पर आपको कैनवास में ये ध्यान रखना है। नीचे का हिस्सा मैंने ये कुर्ती का जो फैब्रिक है उसी के अकॉर्डिंग ये प्लेस किया है, आयरन से चिपका दिया है।
और यहाँ इस साइड का जो हिस्सा है उसे स्टिच करना है। ऊपर का हिस्सा मैंने इस तरह से यहाँ चिपकाया है। इसकी देखिए नेक की विड्थ 9 इंच की है बराबर, और ये एक लेयर मैंने ये ब्रॉकेट की ली है और उसके बाद में इसका अस्तर है। तो ये चिपकाने वाला कैनवास है मेरा। अभी देखिए यहाँ पर ये अस्तर है तो मैं इसके ऊपर इस तरह से प्लेस करती हूँ। ये हमें पहले चेक करना है कि आपका जो शेप है आ रहा है, जो हार्ट शेप है, वो इनके ऊपर रखने से सारा सही आ रहा है या नहीं। ये सही आ रहा है तो मेरा ये कैनवास सही तरीके से चिपका हुआ है। यहाँ इस हिस्से में मैंने ये पट्टी फोल्ड करके स्टिच ले ली है और ये कुर्ती की राइट साइड में इसे सेंटर में प्लेस करके इस डिज़ाइन के पास में हमें स्टिच लेनी है। ये स्टिच कैनवास के ऊपर नहीं आनी चाहिए। और जब भी आपकी कोई भी डिज़ाइन छोटी छोटी शेप में होती है तो आप सिलाई की जो लेंथ है वो कम कर दीजिए, जिससे ये बहुत अच्छे से सही कर्व में और डिज़ाइन पे ये स्टिच आएगी। ये स्टिच लेने के बाद हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देना है और इन शेप से भी इसे कट कर देना है। जहाँ पर वी का हिस्सा आता है वहाँ पर पूरा नोच देंगे और जो कर्व है वहाँ पे नोच देना है। सिलाई पे कट ना आए ये आपको ध्यान रखना है। ये सारे शेप कट करने के बाद इसे रॉन्ग साइड में टर्न करेंगे। इन नोक्स को अच्छे तरीके से टर्न करना है ताकि ये शेप अच्छे तरीके से उभर के आए। मैं यहाँ इसे रॉन्ग साइड में टर्न कर चुकी हूँ। अभी ये नेक का जो ऊपर का हिस्सा है कैनवास का, जिसे मैंने यहाँ पर चिपकाया है, इसकी स्वीट हार्ट के शेप पे हमें ये स्टिच लेनी है, जिससे हमारा अस्तर और ये मेन फैब्रिक दोनों अटैच हो जाए। यहाँ ये कैनवास पे स्टिच नहीं आनी चाहिए। इस तरह ये सारे स्टिच हमें पूरी इस शेप पे करनी है। मैं यहाँ पर ये सारी स्टिच ले चुकी हूँ। अभी इसे कट करेंगे। पहले राउंड में कट करने के बाद ये जो शेप है उसी के अकॉर्डिंग कट करना है। थोड़ा सिलाई का मार्जिन रखेंगे और नोचेस देंगे। पूरी डिज़ाइन पे इस तरह से कट और नोचेस होने के बाद में इसे हम पलट देंगे। दोनों अस्तर और जो ये मेन फैब्रिक है उसकी इनको राइट साइड में टर्न करेंगे और इसके अंदर ये जो शेप है उसे सही तरीके से बाहर निकालने के लिए मैं यहाँ कैंची से या आप किसी भी नोक से इसे बाहर निकालिए ताकि ये पूरी शेप अच्छे से फिनिशिंग के साथ बाहर आ जाए। तो इस तरह से मैंने इसे टर्न कर लिया है। अभी यहाँ देखिए जो कैनवास का ऊपर का हिस्सा है जो हमने राउंड में बॉटनेक की शेप में रखा हुआ है, उस पे हम ये राइट साइड में वहाँ पर मार्क करेंगे और इसके पास में सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए इस हिस्से को कट कर देंगे। अभी यहाँ जो शेप दिया है, जो कैनवास का हमने ये मार्क दिया है, वहाँ पर आएगी ये पाइपिंग, ये गोल्डन कलर की डोरी की पाइपिंग। तो डोरी की पाइपिंग में देखिए एक हाफ हिस्सा होता है जो हमने टर्न किया हुआ है, वो इसको इस तरह से प्लेस करेंगे। जो आधा हिस्सा ही टर्न किया हुआ है वो इसके अंदर की ओर दबा हुआ रहेगा और ये जो पाइपिंग है वो जो हमने मार्क दिया है उसी के ऊपर रहेगी। अभी देखिए रॉन्ग साइड में जाकर ये जो नेक है हमारा, वहाँ पर नोचेस देंगे। नोचेस देने के बाद ये उरेब की जो पाइपिंग की पट्टी है उसे पलट कर उसके ऊपर सिलाई के मार्जिन के ऊपर इसे पलटेंगे और ये
स्टिच लेंगे और इसके बाद में इसे पूरा पलट देंगे, जिससे सिर्फ राइट साइड में हमारी सिर्फ पाइपिंग ही दिखे और ये रॉन्ग साइड से भी फिनिशिंग वाला रहेगा हमारी पाइपिंग। तो इस तरह से ये पाइपिंग अटैच हो चुकी है ऊपर के हिस्से में। अभी देखिए इस हिस्से के नीचे ये हमारा दूसरा हिस्सा अटैच होगा, तो आप इसे सही से प्लेस कीजिए। जो हमारे शेप है हार्ट शेप वो सही से बनने चाहिए, तो आपको यहाँ पर चेक करना है और अच्छे से इन्हें एक दूसरे से प्लेस करके इसके ऊपर स्टिच लेंगे। इसकी स्टिच ऐसे लेनी है, हम जो ये ऊपर की स्टिच लेते हुए आएंगे जहाँ पर जॉइंट है, जैसे यहाँ से मैंने स्टिच लेना शुरू किया है और ये ऊपर का जो कपड़ा है इसे यहाँ से अटैच करूँगी और इसके ऊपर लाएंगे। इसे यहाँ से एक स्टिच लेके आप डबल लॉक कर दीजिए और इसके बाद में ऊपर का हिस्सा है उसकी फिनिशिंग की स्टिच हो जाएगी और जो दूसरा हार्ट का शेप जहाँ पर ये जुड़े हुए हैं वहाँ से वापस इन्हें जोड़ेंगे। अब ये जहाँ से जुड़े हुए हैं वहाँ इसको जोड़ेंगे और थोड़ा सा ये नीचे कुर्ती का जो नेक है वहाँ तक आएंगे और ये स्टिच कुर्ती के नेक तक हम स्टिच लेंगे। उसके बाद में वापस इसका जो दूसरा सिरा है ऊपर के नेक पर इसको स्टिच लेते हुए स्टिच लेंगे। देखिए इस तरह से ये लेनी है जिससे ये लॉक हो जाएगा हिस्सा। और ये जो स्टिच लेते हैं ऊपर वाला जो कपड़ा है उसी की धागे के कलर की स्टिच है और नीचे कुर्ती का जो ये कपड़ा है ये इसके ऊपर दिखेगा, पर उसका सॉल्यूशन आप आगे देखेंगे। इस तरह से जब हम करेंगे तो ये हमारा जो हार्ट का शेप है यहाँ पर एक दूसरे से लॉक हो जाएगा। अगर आप इस तरह से ना करना चाहें तो आप हाथ से भी इसकी इनविजिबल स्टिच ले सकते हैं, पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। आप ये पूरा देखेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा कि ये कैसे होगा। ये इस पिंक कलर की थ्रेड से ही इसकी स्टिच हो रही है और देखिए ये मैंने यहाँ ऐसे लेके इसको स्टिच दिया है ताकि लॉक हो जाती है। तो ये यहाँ पर हमारे ऊपर के हिस्से की फिनिशिंग भी हो गई है और ये लॉक भी हो गया है, ये नेक कहीं नहीं जा रहा है। यहाँ पर देखिए ये जो ब्लू कलर का नेक है यहाँ पर आपको पिंक कलर की स्टिच दिखेगी जहाँ पर भी जॉइंट है। अभी यही स्टिच हमें दूसरी साइड में लेनी है। ये इस ब्लू कलर की धागे से हम स्टिच ले रहे हैं और यहाँ जहाँ जॉइंट है ये हम राइट इसके ऊपर लेके जाएंगे, यानी पिंक कलर की जो जॉइंट में आता है उसके ऊपर स्टिच लेके हुए जाएंगे। देखिए इस तरह से। तो ये दोनों हिस्से एक दूसरे से पूरे लॉक हो जाएंगे। मैं यहाँ पर ये पूरी स्टिच ले चुकी हूँ और देखिए इस तरह से ये लॉक होंगे और फिर कहीं भी टूटेगा नहीं। और मैं यहाँ पर ये गोल्डन कलर के बटन लगा रही हूँ जिससे ये स्टिच दिखेगी नहीं। इस तरह से ये हमारी डिज़ाइन बन के रेडी है। बहुत ही सिंपल है पर बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। इसे आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए। आपको कोई सवाल रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ हमारे मिलते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।